बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम असूल नंबर 1 के ज़रिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। असूल नंबर 1 को समझने के लिए लास्ट वीडियो को वॉच करना ज़रूरी है। जब तक आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को आप वॉच नहीं करेंगे तब तक आपको असूल नंबर 1 की समझ नहीं आएगी। सबसे पहले इसकी एक एग्ज़ाम्पल को सामने रखते हैं। असूल नंबर 1 को समझने के लिए एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, शी सेज इन्वर्टेड कोमास आई गो टू कोर्ट डेली। कोमा से पहले वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है और कोमा के बाद वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने दोबारा इसको लिख दिया है। और रिपोर्टिंग स्पीच को हम आम अल्फाज में पहला हिस्सा कह देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को हम दूसरा हिस्सा कह देते हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की एग्जांपल समझाते हुए जब पहले हिस्से की बात होगी तो आप ये समझें कि वो कोमा से पहले वाला हिस्सा होगा, और दूसरे हिस्से की जब बात होगी तो आप समझें कि रिपोर्टेड स्पीच या कोमा के बाद वाले हिस्से की बात होगी। असूल नंबर 1 ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच को पहले हिस्से में से या से टू, सेज या सेज टू आए तो फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में टेंस या वर्ब की कोई तब्दीली नहीं की जाती, सिर्फ प्रोनाउन की तब्दीली की जाती है। अब यहाँ पे पहला हिस्सा है, पहले हिस्से का मतलब शी सेज, और यहाँ अगर से टू, सेज या सेज टू आए तो फ़िक्रे का जो दूसरा हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा जो है, इसमें टेंस या वर्ब की तब्दीली नहीं होगी। यहाँ पे टेंस जो है हमारे पास गो है, ये वर्ब है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन की तब्दीली की जाती है। प्रोनाउन हमारे पास आई है, प्रोनाउन को चेंज करेंगे। आप असूल नंबर 1 को समझने के लिए आगे चलते हैं। अगर दूसरे हिस्से में फर्स्ट पर्सन आए तो आपने ऊपर फनी लिख देना है। अगर सेकंड पर्सन आए तो आपने ऊपर दो लिख देना है। फर्स्ट पर्सन मीन फर्स्ट पर्सन, ये आई, माई, मी, वही और एस, ये फर्स्ट पर्सन है। इनमें से कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो आपने ऊपर वन लगा देना है। जैसे कि आई, ये फर्स्ट पर्सन है, इसके ऊपर आप वन लगाएंगे, ये आई है, वन आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पर्सन जहाँ पे भी नज़र आए सेकंड दूसरे हिस्से में, तो आपने क्या करना है, दो लिख देना है ऊपर। और सेकंड पर्सन कौन से होंगे, यू, यूर, यू। इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी आ जाए तो ऊपर आपने दो लिख देना है, और इनमें से कोई भी आए तो आपने वन लिख देना है। याद रखें, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हुए थर्ड पर्सन मीन ही, शी, इट, दे आर, देम वगैरह को तब्दील नहीं किया जाता। मतलब जो थर्ड पर्सन होगा सेकंड पार्ट में, अगर थर्ड पर्सन आ जाए, यहाँ पे ही आ जाए, शी आ जाए, हिम आ जाए, हर आ जाए यहाँ, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे और उसके ऊपर नंबर लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं।
डायरेक्ट सेंटेंस है हमारे पास, डायरेक्ट स्पीच है, शी सेज आई गो टू कोर्ट डेली। इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इसको ध्यान से समझना है। लास्ट वाली वीडियो में आपको समझाया गया है कि ये कोमा से पहले वाला जो हिस्सा होता है, पहला हिस्सा, यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन हमारे पास आए तो उसके ऊपर आपने वन लगा देना है। हालांकि शी जो है वो थर्ड पर्सन है, लेकिन कोमा से पहले आपने बिला सोचे ये वन लगा देना। यहाँ पे ही आ जाए, शी आ जाए, आई आ जाए, यू आ जाए, कोई भी प्रोनाउन आएगा तो आपने वन लगा देना है बगैर सोचे समझे। जब हम दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे, दूसरे हिस्से में मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जब हम जाएंगे तो फिर क्या करना है, फिर जो भी प्रोनाउन होगा वही नंबर उसको देना है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो इसके ऊपर आप वन लिखेंगे। ये देखें, फर्स्ट पर्सन, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट हमारे पास कोई और पर्सन नज़र आ रहा है तो उसके ऊपर नंबर लगा देनी है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं है। सबसे पहला काम है कि इसको नंबर लगाने हैं आपने। नंबर लगाने के बाद अब देखना है कि पहले हिस्से में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, मतलब सेज, से टू या सेज टू वगैरह में से कोई भी आए तो फिर आपने जस्ट प्रोनाउन को चेंज करना है और टेंस वगैरह की तब्दीली नहीं करनी। ये हमारा असूल नंबर 1 है। इसको हम लिखेंगे शी सेज, सेज को सेज ही रखेंगे, कोमे ख़त्म करने के लिए दैट, वन को वन के साथ चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा, आई की जगह पे शी आ जाएगा, शी गो, फर्स्ट फॉर्म के साथ, शी गोज टू कोर्ट डेली। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, कोमे ख़त्म कर दिए। डेली को हमने एक सर्टन वर्ड है, इसको हमने चेंज नहीं करना, डेली को डेली हमने लिख देना सेम। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी सेज टू मी आई एम योर क्लास फेलो। सबसे पहला काम क्या है, नंबरिंग दें, कोमा से पहले पहले हिस्से की नंबरिंग दें, शी के ऊपर बना, कोमा से पहले जहाँ भी कोई भी प्रोनाउन आए पहले वाले को प्रोनाउन के ऊपर 1 लिखना है, इसके ऊपर 2 लिखना है, आगे फिर कोई अगर प्रोनाउन कोमा से पहले यूज़ होता है तो उसके ऊपर 3 लगा देना है। मतलब नंबरिंग इस तरतीब से लगानी है आपने। लेकिन जब कोमा के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे जो भी प्रोनाउन होगा वही नंबर लगानी है। आई के ऊपर 1 है, फर्स्ट पर्सन है, उसके ऊपर 1 लिखेंगे आप। उसके बाद और कोई प्रोनाउन देख लेते हैं, यूअर आ गया, यूअर जो है वो सेकंड है तो उसके ऊपर 2 लिख देना है। अब इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, शी सेज, सॉरी सेज टू को हम चेंज करेंगे, सेज टू को हम सेज टू भी रख सकते हैं या हम इसको टेल्स भी लिख सकते हैं। शी सेज टू या शी टेल्स मी, कोमे ख़त्म करने के लिए दैट,
सिंपल सेंटेंस है तो कॉमे ख़त्म करने के लिए दैट का यूज़ करना है। अब देखें आई है, इस प्रोनाउन को हमने चेंज करना है। आई किसके साथ चेंज होगा? शी के साथ, क्योंकि इसके ऊपर भी वन है, इसके ऊपर भी वन है, वन वन के साथ है चेंज होगा। मतलब आई की जगह पे शी आ जाएगा। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, अब देखें आई की जगह पे शी आएगा, लेकिन अब आई जो है ये पहली हालत है, आई पहली हालत है, माई दूसरी हालत है और मी तीसरी हालत है। अब आई अगर पहली हालत है तो शी की पहली हालत इस्तेमाल करनी है और शी ये पहली हालत ही है। अगर यहाँ बिलफर्स माई होता तो यहाँ पे शी की दूसरी हालत हमने हर लगाना था, तो जो हालत इसकी होगी वही वाली हालत हमने इसकी शी की लगानी है। तो शी आ जाएगा, शी इज़। शी के साथ कभी भी एम नहीं लगता, आई के साथ एम लगता है जस्ट, तो शी के साथ इज़ लगता है तो हमने इज़ का यूज़ किया। शी इज़ टेंस की चेंजिंग नहीं हुई है, तो शी इज़। अब ये दो आ गया, दो के साथ चेंज हो गया। योर की जगह आएगा मी, इस योर की जगह मी। लेकिन जो अभी मैंने पहले अभी आपको बताया है उसी पॉइंट को रिवाइज करने लगा हूँ कि यूअर जो है वो दूसरी हालत है। यू, यूअर, यू की तीन हालतें होती हैं, तो दूसरी हालत होती है यूअर। तो दूसरी हालत है तो मी की भी यू की जगह पे मी आएगा, लेकिन मी की दूसरी हालत बनती है माई। आई, माई, मी, माई दरमियान दूसरी हालत बनती है, तो यहाँ आ जाएगा माई। शी इज़ माई क्लास फेलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेज ही डज नॉट लाइक मी। इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा शी सेज को मैं ख़त्म करने के लिए दैट। अब आगे प्रोनाउन को हमने करना है, तो शी के ऊपर वन, ही ये थर्ड पर्सन है, इसके ऊपर 3 लगा दिया। अब आगे देखते हैं कोई और प्रोनाउन। ये मी आ गया, मी जो है वो फर्स्ट है। ऊपर देखें मी फर्स्ट पर्सन है, तो इसके ऊपर वन, तो ये वन इसके ऊपर लगाया। अब इसको डायरेक्ट में हम चेंज करने लगे, तो शी सेज को मैं ख़त्म करने के लिए दैट। अब मैंने आपको बताया था कि ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, उसको वैसे ही लिख देते हैं। शी सेज दैट ही, टेंस भी हमने चेंज नहीं करना, जस्ट प्रोनाउन चेंज करने हैं। पहले असूल में जस्ट प्रोनाउन को चेंज किया जाता है, लेकिन प्रोनाउन कब चेंज होता है? जब यहाँ पे से, सेज टू या टेल, ये से टू या सेज टू वगैरह आ जाएं, तो फिर हम जस्ट प्रोनाउन की चेंजिंग करते हैं। तो ही डज नॉट लाइक। अब मी के ऊपर वन लिखा हुआ है, तो वन चेंज होगा वन के साथ, तो मी की जगह पे आएगा शी। लेकिन मी जो है वो तीसरी हालत है, आई, माई, मी, मतलब तीसरे नंबर पे आता है, आई, माई, मी तीसरी हालत है। तो शी की तीसरी हालत क्या होगी? शी, हर, तो यहाँ आ जाएगा हर। मी की जगह पे शी आएगा, लेकिन शी की तीसरी हालत इस्तेमाल करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि मी की जगह पे शी यूज़ कर लेते हैं और वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सेज टू मी यू स्पीक इंग्लिश। इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा इसका, ही टेल्स, सेज टू को सेज टू भी लिख सकते हैं हम, टेल्स लिख सकते हैं। ही टेल्स मी को मैं ख़त्म करने के लिए दैट। इसकी नंबरिंग कैसे देनी है? ही के ऊपर वन, मी के ऊपर टू। यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन आ जाए, यहाँ पे वन ही लिखना है, कुछ भी आ जाए प्रोनाउन बिना सोचे। और यहाँ पे टू लिखना है, यहाँ पे यू आ जाए, मी आ जाए, हिम आ जाए, हर आ जाए, यहाँ पे आप टू लिखना है।
सोचने बिना सोचे लिखना है। लेकिन जब हम दूसरे हिस्से में जाएंगे तो फिर क्या करना है, यहाँ पे समझदारी के साथ काम करना है। तो जो प्रोनाउन होगा वही नंबर देना है। तो यू सेकंड है तो उसके पहली हालत, यू पहली हालत है तो मी की पहली हालत आई। आई स्पीक इंग्लिश। अच्छा, एक बात नोट करनी है कि यू पहली हालत है और यू तीसरी हालत भी यू होती है। कैसे पता चलेगा कि यू जो है ये पहली हालत है, प्रोनाउन तो सेकंड है ये, लेकिन हालत देखनी है कि ये पहली है, सॉरी ये पहली है या तीसरी हालत है। पहली और तीसरी हालत सेम होती है, जैसे कि यू, यू आर, यू, ये पहली हालत है, ये दूसरी हालत है और ये तीसरी हालत है। तो देखें यू और यू पहली और तीसरी हालत कैसे पता चलेगा। अगर यू फिक्रे के शुरू में आए, यू स्पीक इंग्लिश यानी कि शुरू में आ गया, या वर्ब से पहले आ जाए, वर्ब से पहले आए या फिक्रे के शुरू में आए तो वो उसकी पहली हालत होगी, तो वो उसकी पहली हालत होगी। अगर यू आए फिक्रे के एंड पे या वर्ब के बाद तो फिर वो तीसरी हालत कंसिडर होगी। अभी यहाँ पे पहली हालत कंसिडर होगी। तो यू जो है पहली हालत है, लेकिन यू को मी के साथ चेंज कर दिया, पहली हालत है तो मी की पहली हालत क्या लगाई हमने, आई। यू की जगह पे मी आया लेकिन हमने पहली हालत आई लगाई है क्योंकि यू पहली हालत। तो आई स्पीक इंग्लिश। आई के अलावा यहाँ कोई भी, या आई के अलावा यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन यूज़ होता है तो आपने सेज टू के बाद मी को आपने फ़र्ज़ कर लेना है। लेकिन कब फ़र्ज़ करना है, यहाँ पे कभी नंबर 2 आ जाए तब। अच्छा, अब यहाँ इसको 1 का नाम दिया है तो इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। अच्छा, अब ये 2 के साथ चेंज होगा तो योर की जगह पे आएगा मी, योर की जगह पे मी, लेकिन हालत योर दूसरी हालत है, यू आर यू, तो मी की दूसरी हालत क्या होगी, माई। ही सेज दैट ही इज़ माई फ्रेंड। नेक्स्ट, he says I love my children, sorry, he says I love my children, he says को मैं ख़त्म करने के लिए that, और ही के ऊपर 1 नंबर दिया, आई को 1 का नंबर दिया, फिर माई आ गया, माई भी 1 क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन कोमा से पहले हमने बगैर सोचे 1 नंबर देना है इधर। अभी ही सेज दैट आ गया, 1 को 1 के साथ चेंज किया, आई की जगह पे आ गया ही, आई पहली हालत है तो ही की पहली हालत ही होगी, ही लव्स, सिंगल है ये तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर दिया। अब ये माई है, माई को भी हम ही के साथ कन्वर्ट करेंगे, माई की जगह पे भी अब ही आएगा, लेकिन माई दूसरी हालत है तो ही की दूसरी हालत है हिज, ही लव हिज, ही की जगह पे हिज, यानी कि माई की जगह पे हिज आ जाएगा, चिल्ड्रन। उसके बाद है अफजल सेज आई हैव सीन हर टुडे, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है, अफजल सेज दैट, अफजल के ऊपर लिखेंगे 1, आई के ऊपर 1, हर के ऊपर 3,
अफजल सेज दैट, वन वन के साथ चेंज, आई की जगह पे आएगा अफजल। याद रखें किसी भी सेंटेंस में नाम एक दफ़ा, किसी भी शख्स का जो नाम होगा वो एक बार यूज़ करते हैं, जब दोबारा वही नाम इस्तेमाल हो तो उसकी जगह पे प्रनाउन हम यूज़ करते हैं ही या शी वगैरह। तो अफजल सेज दैट, आई की जगह पे आएगा अफजल, लेकिन अफजल की जगह पे हम ही लिखेंगे। नाम को दोबारा यूज़ नहीं करना, नाम की जगह पे ही लिख देना है। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता तो फिर शी का लफ्ज़ इस्तेमाल होना था, तो अब ही इस्तेमाल हुआ है। ही के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, ही के साथ हैव इस्तेमाल नहीं होता, आई के साथ हैव इस्तेमाल होता है। तो ही हैज़ सीन, हर थर्ड पर्सन है तो हर हमारे पास सेम ऐसे ही आ जाएगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। और टुडे को हम टुडे ही लिखेंगे, और ये सर्टन वर्ड है, टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे सेज इस्तेमाल हुआ है इसलिए टुडे को हमने चेंज नहीं किया। नेक्स्ट है शी सेज टू मी आई डू नॉट लाइक हिम। शी के ऊपर लिखेंगे वन, मी के ऊपर टू, कोमा से पहले नंबरिंग हमने एक और दो लगानी है। कोमा के बाद नंबरिंग हमने सोच समझ के लगानी है, जो प्रनाउन होगा वही वाला नंबर देना है। फर्स्ट प्रनाउन है, फर्स्ट नंबर दिया, हिम थर्ड है तो हमने थ्री का नाम दिया। शी सेज टू की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे टेल्स। अगर हम सेज टू को सेज टू भी लिख देते हैं तो भी ठीक होगा। तो शी टेल्स मी को मैं ख़त्म करने के लिए दैट, वन को वन के साथ चेंज किया, आई की जगह पे आ गया शी डज नॉट, शी के साथ डू नहीं लगता, शी के साथ डज लगता है। शी डज नॉट लाइक हिम, थर्ड पर्सन है, थर्ड हम चेंज नहीं करते। उसके बाद है शी सेज टू मी आई शैल हेल्प यू। शी के ऊपर वन, मी के ऊपर टू, फिर आई के ऊपर वन आएगा। वन क्यों आएगा? फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पे हमने बिना सोचे ये वन लिख दिया और ये टू लिख दिया। कोई भी प्रनाउन है यहाँ पे वन आएगा और यहाँ टू आएगा, प्रनाउन कोई भी आ जाए पहले हिस्से में, जबकि दूसरे हिस्से में जो प्रनाउन होगा वही नंबर देना हमने। आई फर्स्ट प्रनाउन है तो वन नंबर दिया, यू सेकंड प्रनाउन है तो दो नंबर दिया। यहाँ हमने अपनी मर्जी से काम नहीं करना। शी सेज टू को हम टेल्स में लिखेंगे, शी टेल्स मी को मैं ख़त्म करने के लिए दैट। याद रखें सिर्फ प्रनाउन की चेंजिंग जो होती है वो सेकंड हिस्से में होती है, सेकंड पार्ट में होती है, फर्स्ट पार्ट में चेंजिंग नहीं होती। शी को शी लिखते हैं, मी को मी लिखेंगे, यहाँ पे जो भी प्रनाउन होगा वो वैसे ही लिख देना है। प्रनाउन की चेंजिंग जस्ट सेकंड जो हमारे पास हिस्सा होता है उसी में करनी होती है, फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। अब वन को हम चेंज करेंगे, वन के साथ आई की जगह पे आ जाएगा शी, आई की जगह पे शी, वन वन के साथ चेंज हो गया। शी विल आएगा। शेल जो होता है वो आई और वही के साथ इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट फ्यूचर जो टेंस होता है उसमें, और शेल शी के साथ जो है विल का इस्तेमाल होता है। तो शी विल हेल्प, टेंस हमने चेंज नहीं करना। ये टू है तो टू चेंज होगा, टू के साथ चेंज हो गया। तो यू की जगह पे मी, लेकिन हालत का खास ख्याल रखना है। यू तीसरी हालत है, यू पहली हालत भी होती है, तीसरी भी हालत होती है, लेकिन तीसरी हालत है ये। कैसे पता चला तीसरी हालत है ये?
क्योंकि ये वर्ब के बाद, जब वर्ब के बाद यू आए तो वो थर्ड हालत होती है। अगर पहले आए मतलब एज ए सब्जेक्ट आए तो फिर वो पहली होती है, सब्जेक्टिव केस। तो जो यू है, यू को कन्वर्ट कर दिया मी में, यू थर्ड है तो मी थर्ड, मी आ जाएगा, इसको हम आई नहीं लिख सकते हैं।